जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे साथियों ऐसे गांव में देख रहे हैं जहां आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज ये लोग, मैं इस गांव में आया तो ऐसे लगा था कि जैसे आज से जब मैं बचपन में जाता था किसी गांव में अपने नानी मामा के यहाँ, तो लोग मुझे थाली बैठे मिल जाते थे, तो ऐसे ही यहाँ लोग बैठे थे। तो मैं देख के अचंभित हो गया, और जब मैं यहाँ से मोबाइल निकाला तो उसमें देखा कि नेटवर्क नहीं। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जहां भारत नारा दे रहा है कि विकसित भारत, मेड इन इंडिया, डिजिटल भारत, तमाम तरह के नारे लग रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप देखोगे कि एक गांव ऐसा भी जहां नेटवर्क ही नहीं है। इंटरनेट तो छोड़ो, डिजिटलाइजेशन तो तब होगा, लेकिन यहाँ तो फोन करने के लिए वो वायरलेस वाले भी सिस्टम नहीं है। ये ग्रामीण है, ये बड़े परेशान है। कई बार इन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को भी अवगत करा दिया है। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका नाम क्या है साहब? मैं इंजीनियर गोविंद सिंह और कंपटीशन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, और मैं तो खैर भुसावर रहता हूँ सर, तो वहां से एडजस्ट कर पाता हूँ। बाकी गांव में जो लोग रहते हैं, इतनी समस्या है कि टावर तो पकड़ते नहीं है, किसी से बात हो नहीं पाती। अगर मेरा कोई अर्जेंट काम पड़ गया गांव में, तो यहाँ पे टावर नहीं पकड़े, मुझे भुसावर से आना ही पड़ेगा, तभी वो काम हो पाएगा। अकस्मात ये कोई घटना घट जाए, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, तो फोन नहीं लगेगा, आना ही पड़ेगा गांव में, तब जाके बात है चल। दूसरी बात यह है कि हमारे एक महाराज जी रहते ऊपर, कई जो ज्यादा इमरजेंसी होती है तो उनको कॉल करना पड़ता है, तब भी वो माइक से बोलते हैं, तो बहुत पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं आपको, एक मुख्यालय होने के बावजूद टावर नहीं। अचंभे की बात। अब अचंभे की बात भाई साहब, यहाँ देखोगे कि किसी की रिश्तेदारी में कुछ हो जाता है तो पहाड़ पे रहता है बाबा को वो फोन करते हैं, फिर बाबा माइक से चिल्लाता है कि फलाने भाई तेरा फोन आया है, बात कर ले। फिर आदमी पहाड़ पर चढ़ के, पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, उस पहाड़ पर चढ़ के जाता है। ये और भी ग्रामीण है। वीडियो तो वहां पे भी नहीं चलती, अच्छा, केवल बात हो जाएगी। और सुनो दूसरी बात, जो बच्चे हमारे शिक्षा, जैसे शिक्षा का मामला चाहिए, और जो लाइब्रेरी वगैरह की सुविधाएं होती है, या घर पे पढ़ने की सुविधा होती है, हर कोई व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता। गरीब व्यक्ति का बच्चा कैसे पढ़ेगा, आप मुझे बताओ। अब आप देख सकते हो मोबाइल में आपके कुछ नहीं है। ये आप देख लो, ये मोबाइल है, और साथियों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। अब ये इन्होंने मोबाइल तो ले लिए, मोबाइल ये इनके यहाँ से गांव से बाहर जाने पर कार्य करते हैं, या फिर यहाँ तो ये वीडियो गेम ही खेल सकते हैं जो ऑफलाइन खेले जाते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं में पढ़ते हो, तो आप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से तो आप शिक्षा ऑनलाइन तो शिक्षा ले नहीं सकते। बताओ, ये बच्चे हैं, कहाँ ये ऑनलाइन शिक्षा लेंगे, कहाँ ये टेबलेट के माध्यम से पढ़ेंगे? अभी बताओ साहब, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये नेटवर्क सुविधा उपलब्ध है ना, हथौड़ी नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि इस विषय में सरकार लगना चाहिए लगना चाहिए साहब। बताओ, सुनो सर, मैं एक चीज से और अवगत करा देता हूँ आपको। ये बहुत जल्दी अगर टावर की स्थिति सही नहीं हुई, तो हमारे गांव आगामी भविष्य में जो वोटिंग का सिस्टम होगा उसको भी बंद करेंगे हम। वोट क्यों डालें जब सुविधाएं नहीं? तो भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या, आप समस्या को सुन के थोड़ा वो करोगे कि यहाँ पर कोई रिश्तेदार भी आता है, जब उसे पता लगता है, वो अपना मोबाइल देखता है, तो वो सगाई की बात ही नहीं करता, चला जाता है। भाई साहब, जब रिश्तेदार बताते हैं वो सगाई करने गया और टावर देख के ही वापस आ गया। दूसरी बात देखोगे कि ये ऐतिहासिक गांव है, पीछे राजा महाराजाओं के समय का गांव है। भाई, इसको तो नगर में तब्दील कर देना चाहिए था सरकार को, लेकिन यहाँ टावर तक नहीं। जय सिया राम। अम्मा, कैसा लग गया गाँव में आपको? भैया गले साल है गई, गले साल है गई, 50 साल। अब तो दुनिया 5G के जमाने में चल रही है, लेकिन तुमने 2G नेट ना देखो दिशा में या छतरी पकड़ जाएगा टीवी डिश वाली, कुछ नहीं होता है। ये धरती के कौन से गोले पे बसा हुआ है गांव का? यहाँ डिश केबल भी नहीं पकड़ती भाई। सब बाहर पड़ रहे, इनके रुपया बीत जाए तो खाते पहुँचा में फोन करें भी, तो फोन करें मैया बापन को तो खाते पहुँचा। इधर आओ, ये दुकानदार है, ये भी कुछ समस्या बता रहे कि इनको कोई बाहर से आता है, ये दुकान करते हैं, तो भाई साहब कहाँ तो मोदी जी बोल रहे हैं कि भैया, और मतलब डिजिटल इंडिया चल रहा है, फोन पे से पूरे भारत में। अरे यहाँ नोकिया भैया का नाम फोन पे सिस्टम आती है कि भैया मेरे पास तो ना है, क्योंकि टावर ही ना पड़े, फोन पे लगे खाते हैं। मैंने कि भैया ना टावर की समस्या, यहाँ कोई फोन पे ना चला, इसलिए बेचारे भगत जाते हैं। और आजकल का टावर को ज्यादा जमाना, मोबाइल को ज्यादा जमाना, मोबाइल वाले ज्यादा हमें। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सरकार तक पहुंचाना, कि सरकार को ये पता लगे कि आज भारत में दिल्ली से मात्र 200 या 250 किलोमीटर दूर, और जयपुर से 150 से 180 किलोमीटर दूर ऐसा गांव है। यदि कोई गांव ये होता कहीं बॉर्डर पर या किसी पहाड़ियों में, तो भी चल जाता कि भाई अभी वहां
इतना, लेकिन आजकल तो बॉर्डर पर भी टावर पहुंच गए और ऐसे गांव में नहीं। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ये सोचना चाहिए कि ऐसी असुविधा आखिर क्यों कि पंचायत हेडक्वार्टर, यहाँ की वोटिंग भी इस गांव की कम से कम 1500 होगी और आबादी 6 से 7 हजार, तो मानो इस गांव में 3 से 4 हजार तो मोबाइल होंगे आराम से। और एक बात और बताऊं सर मैं आपको, जैसे ये आजकल गेहूं वगैरह ऑनलाइन चढ़ते हैं, गेहूं को चढ़वाने के लिए पहले यहाँ से बाहर जाओ वेयर, वो डीलर साहब जाते वेयर, और जब गेहूं आप चढ़ जाते हैं उसके बाद गेहूं यहाँ बांटेंगे और फिर बांटे जब चढ़ गए गेहूं तो ये समझो आपके तो दिख गए। अब वो डीलर के ऊपर बांटे नहीं बांटे माना गया, तो ये भी समस्या है। ये बिल्कुल पूरे ग्रामीण है, देख लो, सरकार को अवगत करा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे ही इस गांव की समस्या का हल निकाला जाए। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सरकार में बैठे आला नेताओं से और प्रशासनिक अधिकारियों से इन गांव के लोगों की विनम्र अपील है। और कुछ मैसेज देना चाहोगे सब सरकार को? हम तो बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगर हमारे गांव में नेटवर्क लग जाएगा सर, और आपके स्पेशल आपके भी आभारी रहेंगे कि आपने अपना समय निकाल के हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जानने की कोशिश की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। साथियों, इस वीडियो को एक बार शेयर बस करना। जय हिंद, जय सिया राम।